सम्राट हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमू एक महान व्यक्तित्व जो कि पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा हुए। आज जानेंगे कैसे हेमू एक आम परिवार से दिल्ली गद्दी पर विराजमान हुए और इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या भूमिका निभाई, कैसे ये एक आम नागरिक से सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य बने। नमस्कार दोस्तों, डिटेल्स 24/7 में आपका स्वागत है। हेमू का जन्म 1501 में एक आम परिवार में अलवर ज़िले के एक गांव में हुआ जो कि राजस्थान में पड़ता है। हेमू का जन्म के कुछ समय बाद ही इनका परिवार अलवर से आकर रेवाड़ी में बस गया जो कि आज हरियाणा में स्थित है। आज भी हरियाणा के रेवाड़ी में हेमू की हवेली स्थित है। हेमू का पालन पोषण एक धार्मिक वातावरण में हुआ। हेमू बचपन से ही कुश्ती और हॉर्स राइडिंग में माहिर थे। हेमू कई भाषाओं के जानकार थे जैसे कि संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी। वे गणित के भी अच्छे जानकार थे। उस समय रेवाड़ी एक ऐसे रूट पर पड़ता था जहाँ से अरबी घोड़ों, गोला बारूद और तोपों का खूब व्यापार होता था। इसी कारण बचपन से ही हेमू को अरबी घोड़ों और तोपों के बारे में बारीकी जानकारी हो गई थी। इसी कुशल समझ और व्यापार के कारण हेमू की सूर साम्राज्य जो कि शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था उसमें काफ़ी अच्छे लिंक बन गए थे और वो एक बड़े पैमाने पर सूर साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। 1545 में एक युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण शेरशाह सूरी का लड़का इस्लाम शाह सूर साम्राज्य का शासक बनता है। इस्लाम शाह के दौरान ही हेमू कुछ सैनिक अनुभव के साथ ही दिल्ली में बाजार का अधीक्षक बन जाता है। हेमू के अच्छे काम को देखते हुए उसे खुफिया विभाग का प्रमुख, डाक अधीक्षक व तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसे सेना में उच्च अधिकारी बना दिया जाता है। हेमू युद्ध नीतियों में इतने कुशल थे कि वो अब तक 22 लड़ाइयाँ जीत चुके थे, जिस कारण उसके विरोधियों में उनका खौफ पैदा हो चुका था। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1553 को इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उनके 12 साल के लड़के फिरोज खान को शासक बना दिया जाता है। फिरोज खान के शासक बनने के 3 दिन के अंदर ही उनके चाचा आदिल शाह फिरोज खान की हत्या कर देते हैं और आदिल शाह स्वयं शासक बन जाते हैं। आदिल शाह शासक बनते ही हेमू को चीफ मिनिस्टर द जनरल सुपीरियर ऑफ द स्टेट नियुक्त करते हैं। इसी के बीच हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उनके 12 साल के लड़के अकबर को 1556 फरवरी में शासक बना दिया जाता है, जो कि अब बैरम खान के संरक्षण में अपना शासन कर रहे थे। इस बात का पता चलते ही हेमू दिल्ली की तरफ चढ़ाई शुरू कर देते हैं और आगरा का किला विजय कर लेते। आगरा का किला जीतने के बाद हेमू और मुगल सेनाओं के बीच तुगलकाबाद में एक युद्ध होता है जिसे हेमू जीत लेते हैं और इस युद्ध को जीतते ही 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली के शासक बन जाते हैं। दिल्ली का शासक बनते ही हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, जिस कारण उन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना हेमचंद्र विक्रमादित्य का दिल्ली का शासक बनने की कहानी। अब हम आगे जानते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य की पानीपत की दूसरी लड़ाई में भूमिका। हेमू का राज आगरा व दिल्ली पर था। आप कह सकते हैं कि सम्राट हेमू इस समय भारत साम्राज्य दिल्ली को जीतकर अफगान और राजपूत कमांडरों के सामने हेमू हिंदू धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और अपने नाम के सिक्के जारी करते हैं। हेमू दिल्ली के राजा बनते ही भ्रष्ट अफसरों को निकाल देते हैं और उनकी जगह नई नियुक्तियां करते हैं। हेमू अपने राज में गायों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसके लिए वो सभी हत्थों को बंद करवा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हेमू हिंदू धर्म में काफ़ी विश्वास रखते हैं। इसी दौरान बैरम खान जो कि अकबर के संरक्षक थे, उनको पता चलता है कि हेमू की सहायता के लिए तोपें आ रही हैं। उन तोपों को वो धोखे से अपने कब्जे में ले लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अकबर सिर्फ 12-13 साल के एक लड़के हैं
उनकी तरफ से सारा कार्य बैरम खान संभाल रहे हैं। पानीपत की लड़ाई को जीतने में भी बड़ी नीतियां बैरम खान की ही थी। अकबर को तो युद्ध स्थल से काफ़ी दूर उनकी कुछ सेना की टुकड़ियों के साथ रखा गया था, ताकि पानीपत में अगर हेमू जीत जाते हैं और मुगलों की हार हो जाती है तो अकबर को सुरक्षा पूर्वक काबुल पहुंचाया जा सके। क्योंकि 22 युद्धों को जीतने वाले हेमू का डर मुगलों में काफ़ी अंदर तक बैठा हुआ था। उनको हेमू को हराना काफ़ी कठिन लग रहा था। हेमू को जब पता चलता है कि मुगल जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं तो हेमू 30,000 अनुभवी घुड़सवारों, 500 से 1500 के बीच हाथियों और हजारों की संख्या में तीरंदाजों को लेकर पानीपत की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे युद्ध शुरू होता है हेमू इसमें अपने हाथी पर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं पहनते, जबकि बैरम खान और अकबर युद्ध स्थल से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि उनको ये युद्ध जीतना मुश्किल लग रहा था और वे हेमू के खौफ में थे। जंग शुरू होते ही हेमू की सेना मुगलों की सेना पर हावी पड़ती है, परंतु हेमू जो युद्ध में बिना सुरक्षा कवच के उतर चुके थे वो उनकी नादानी साबित होती है और एक तीर अचानक से कहीं आकर उनकी आंख में लगता है, जिस कारण हेमू युद्ध स्थल में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर समझिए हेमू को तीर लगना मुगलों का प्लान नहीं था, वो सिर्फ उनकी किस्मत का साथ था। हेमू को लगने वाला ये तीर एक आम तीर नहीं था, ये आने वाले भारत का भविष्य लिख रहा था, जिसने इतिहास में भारत की सभी घटनाओं को पलट कर रख दिया। अगर हेमू ये युद्ध जीत जाते तो वो भारत में एक मजबूत हिंदू साम्राज्य की नींव रखते। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों की क्रूरता देखिए। वे वीरता को प्राप्त हो चुके हेमू के सिर को उसके धड़ से अलग करते हैं और बिना सिर के धड़ को दिल्ली में लटका देते हैं, ताकि इसे देखकर कोई भी मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत ना कर सके। सम्राट हेमू की रेस्पेक्ट में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सम्राट हेमू अगर पानीपत का युद्ध जीतते तो भारत का भविष्य अलग ही होता, एक सुनहरा भारत जिसमें हिंदू साम्राज्य की मजबूत नींव रखी हो। इसी के साथ सम्राट हेमू की कहानी पूरी होती है। आपका ये पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।